लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने मेंडेलियन वर्क और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कि उनके एक्सपेरिमेंट क्या था, कितने कैरेक्टर थे, कितने ट्रेट थे, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी क्या थी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इसको हम लोग एनसीईआरटी से एक बार डिक्टेट कर लेते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हेडिंग है और उसी में ये सारी कहानी दी हुई है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए। ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 1850 के आसपास की बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग समझ डेवलप होने लगी किसकी, इनहेरिटेंस की। और इसमें बड़ा रोल किसका है, मेंडल का। इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पर, गार्डन पी पर। कितने साल, 7 ईयर, और 1856 से 1863। और इन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंडल के इन्वेस्टिगेशन में इनहेरिटेंस पैटर्न था कुछ इस प्रकार का, और इसको समझने के लिए लाइन टिक कर लीजिए। ये पहला मौका था, ये पहली बार था जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक इस्तेमाल की गई टू प्रॉब्लम इन क्या, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की समस्या को सॉल्व करने में गणित का इस्तेमाल कब और किसने किया, तो आंसर देंगे मेंडल ने किया। यहाँ जनरल कहानी है कि इनका जो डाटा था बहुत बढ़िया था, काफ़ी बड़ा डाटा था। सिर्फ अंदाज़ा इन्होंने नहीं लगाया था, सोच समझ के एनालिसिस करने के बाद इन्होंने सारी बातें दुनिया के सामने रखी थी। यहाँ से फिर शुरू करेंगे। मेंडल इन्वेस्टिगेट करेक्टर इन द गार्डन पी, जिसके खास बात है किसी करेक्टर के क्या मिलेंगे, दो अपोजिट या कंट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे टाल का अपोजिट क्या होगा, ड्वार्फ, या येलो का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन। दिस अलाउ हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द रूल गवर्निंग द इनहेरिटेंस। एक्सप्लेन्ड बाई, देखो लिखा है एक्सप्लेन्ड बाई लेटर साइंटिस्ट, बाद के साइंटिस्ट ने, और इसी का इस्तेमाल किया गया इनहेरिटेंस को समझने में। यहाँ से चीज़ों को टिक कर लीजिए, खूब क्वेश्चन आते हैं। ये जो पैराग्राफ लिखा इससे जुड़े सवाल आए हैं। मेंडल ने कंडक्ट किया था क्या, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग, तो ये हाईलाइट कर लीजिए, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। और ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या है या प्योर लाइन क्या है, ये इससे पहले वाले लेक्चर पर हमने आपको बता दिया था। एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, वन दैट अंडरगॉन क्या, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है शो करता है स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस और स्टेबल एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, मतलब टाल से टाल 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 होता चलेगा और ड्वार्फ से ड्वार्फ 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 होता चलेगा। इसी को स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल ने सेलेक्ट किया था कितनी, तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी एज ए पेयर। तो अगर 14 हैं तो पेयर कितने हो जाएंगे, 7 पेयर हो जाएंगे। और वो सब सिमिलर होंगे, वो सब सिमिलर होंगे, बस उस एक करेक्टर के 2 ट्रेट को छोड़ के जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं एक तरफ टाल है तो एक तरफ ड्वार्फ है, ये तो अंतर हो गया, बाकी करेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आई है। एज ए पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर, और एक करेक्टर के 2 क्या होंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेट। और कुछ यहाँ दिए हैं, जैसे रिंकल सीड है, येलो सीड है, ग्रीन सीड है, इन्फ्लेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, दुनिया भर के यहाँ नाम दिए हैं। ये टेबल दी हुई है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ये 7 कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं। हमने लास्ट लेक्चर पर इसकी लिस्ट बनवा दी थी। स्टेम की हाइट, फ्लावर की कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप और सीड कलर। और इसमें जितना इधर लिखा है ये क्या है, डोमिनेंट, और जितना इधर लिखा है ये क्या है, रेसेसिव। जैसे टाल है तो ड्वार्फ है, वायलेट है तो व्हाइट है, एक्जियल है तो टर्मिनल है, इन्फ्लेटेड है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है,
ग्रीन है तो येलो है, राउंड है तो रिंकल है, येलो है तो ग्रीन। इसके आगे हमने नंबर भी लिखाया था, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, 7 है, ये 1 है। ये क्रोमोसोम नंबर हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम नंबर से जुड़ा हुआ, ये भी याद कर लेना है। तो टोटल 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम से जुड़े हैं, पहले क्रोमोसोम से, चौथे क्रोमोसोम से, 5वें और 7वें। सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर हैं, तो आंसर देंगे 4th पर है। ठीक, ये लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ देखिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसमें कोई इमैस्कुलेशन लिखा हुआ है। अब आज हेडिंग डालें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम कुछ लिख रहे हैं, पहले उसे लिख लीजिए। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो जब मेंडल ने क्रॉस कराए हैं तो उनका नाम रखा है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि ऐसा कोई भी क्रॉस जिसमें क्रॉस करने वाले जो प्लांट हैं उन दोनों में अंतर हो, केवल एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट में, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट में अंतर हो, वैसा कोई क्रॉस कराएं तो उसी को कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर या डिफरिंग इन 2 ट्रेट ऑफ 1 कैरेक्टर। हिंदी में एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट में अंतर रखने वाले प्लांट के बीच यदि क्रॉस कराओगे तो उसी का नाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब वो एक कैरेक्टर कौन ले लिया गया, तो वो एक कैरेक्टर ले लिया गया प्लांट की हाइट, और उसके 2 ट्रेट पहले से ही पता है, एक डोमिनेंट ट्रेट टाल और एक रेसिव ट्रेट ड्वार्फ, ये पहले से पता है। ठीक, 2 लाइनें भी लिख लेंगे। तो मेंडल ने कहा था कि क्रॉस कराने से पहले हमको प्योर पी लाइन प्लांट चाहिए। प्योर प्लांट क्या होते हैं वो कल हमने बताया था कि जो कोई होमोजाइगस होता है उसी को प्योर मानते हैं। मतलब अगर टाल है तो वो कैपिटल टी का हो, और यदि वो ड्वार्फ है तो स्मॉल टी का हो। कैसे पता चला कि वो प्योर लाइन है, कैसे पता चला कि वो प्योर लाइन है और कैसे बनाया गया, तो 2 सवाल। अगर कोई टाल है तो टाल का टाल से क्रॉस कराओ 2-3-4 जनरेशन तक सेल्फिंग, और उसके बाद यदि उसके टाल के घर केवल टाल बच्चों का जन्म होने लगे तो ये मान लेना कि ये प्योर टाल है, और ड्वार्फ के घर केवल ड्वार्फ बच्चों का जन्म होने लगे तो ये मान लेना है कि ये ड्वार्फ है। कहने का मतलब स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाई पड़ने लगे तो ऐसा कोई टाल लेंगे जिसका अगर उसका सेल्फिंग कराएं तो सिर्फ टाल बच्चे हों, ऐसा कोई ड्वार्फ लेंगे जिसकी सेल्फिंग कराएं जिससे सिर्फ ड्वार्फ हों, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम प्योर पेरेंट मानेंगे। तो प्योर पेरेंट ले लिया गया, एक प्योर टाल ले लिया गया, एक प्योर ड्वार्फ ले लिया गया। प्योर कह रहे हैं इसका मतलब ये कैपिटल टी होगा, प्योर कह रहे हैं तो ये स्मॉल टी होगा। फिर गैमीट बनेगा, तो जब गैमीट बनेंगे तो भाई ये वाला टी इस वाले गैमीट में आ जाएगा, ये वाला टी इस वाले गैमीट में चला जाएगा। हाँ, तो जब गैमीट बनाएंगे तो भाई जब सेपरेशन होगा तो ये वाला अलील इस गैमीट में आ जाएगा, ये वाला अलील इस गैमीट में चला जाएगा। मतलब 100% गैमीट एक जैसे। वही हाल इधर भी होगा, स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी इस गैमीट में, एक स्मॉल टी इस गैमीट में। कहने का मतलब 100% इसके गैमीट एक जैसे, इसके गैमीट एक जैसे। जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने में करते क्या है, पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। अभी पनेट स्क्वायर से जुड़े सवाल अलग से पढ़ेंगे। पनेट स्क्वायर क्या होता है, तो इसके
टॉप पर एक तरफ के गैमेट लिखते हैं, इसके लेफ्ट साइड में एक तरफ के गैमेट लिखते हैं। जैसे ये वाले दोनों गैमेट हमने यहाँ लिख लिए और ये वाले दोनों गैमेट यहाँ लिख लिए, फिर क्रॉस कराते हैं। इसका क्रॉस इससे कराया और यहाँ लिख दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसी का क्रॉस इससे कराया, यहाँ लिख दिया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसका क्रॉस इससे कराया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसका क्रॉस इससे कराया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। कहने का मतलब 100% लोग कैसे बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी के बनेंगे। चूंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो 100% लोग क्या होंगे? टाल होंगे। तो जो ये प्रोजनी बनती है इसका नाम F1 प्रोजनी या पूरा नाम है फिलियल 1 प्रोजनी, जो कि 100% टाल होगी, जो कि 100% हेटेरोजाइगस होगी। ठीक, मेंडल को आश्चर्य यहाँ ये हुआ कि भाई टाल का क्रॉस ड्वार्फ से कराए और बच्चे सिर्फ क्या हुए? टाल हुए। कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। वैसे ड्वार्फ भी होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। फिर इन्होंने एक और काम किया, सेल्फिंग करा दी। किसकी? F1 प्रोजनी की। तो जब F1 प्रोजनी की सेल्फिंग कराने का मतलब इधर भी F1 लिया, इधर भी F1 लिया, यही टाल इधर लिया, यही टाल इधर लिया। लेकिन ये अंदर से तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये अंदर से कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसके गैमीट बना लिए तो भाई एक बनेगा कैपिटल टी वाला गैमीट, एक बनेगा स्मॉल टी वाला। इधर एक कैपिटल टी वाला, एक बनेगा इधर स्मॉल टी वाला। फिर वही पनेट स्क्वायर करेंगे तो पनेट स्क्वायर करेंगे क्या? एक तरफ के गैमीट टॉप पर लिख देंगे और एक तरफ के गैमीट लेफ्ट में लिख देंगे और फिर से क्रॉस कराएंगे। भाई इसका इससे कराएंगे तो दोनों तरफ से कैपिटल टी आएगा, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये फिर पनेट स्क्वायर बना लिया। और अभी जो प्रोजनी मिलेंगी उनका नाम F2 प्रोजनी होगा। F2 प्रोजनी के अंदर का हाल देखना है तो पहले हम जीनोटाइप देख लेते हैं। देखो कितने टाइप के जीनोटाइप बने। तो भाई एक टाइप ये दिख रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं, एक टाइप ये है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कितने टाइप के जीनोटाइप बने तो कहोगे 3 टाइप के जीनोटाइप बने। अब जो 3 टाइप के जीनोटाइप बने वो कौन से हैं? तो भाई एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है। नंबर कितने हैं? तो नंबर दिख रहे हैं भाई, इसका 1 नंबर है, इन दोनों के 2 नंबर है, इसका 1 नंबर। तो रेशियो क्या होगा? 1:2:1, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है फिनोटाइप। भाई ये जो ये जीनोटाइप है इससे टाल होगा, इस जीनोटाइप से भी टाल होगा, तो इन दोनों से क्या होगा? टाल। तो कितने टाल होंगे? देखो ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा, तो कितने टाल हो गए? 3। और ये क्या होगा? ये ड्वार्फ। तो अगर हम फिनोटाइप कहेंगे तो टाल और ड्वार्फ का रेशियो क्या मिलेगा? तो 3 मिलेंगे टाल और 1 मिलेगा क्या? ड्वार्फ। कितने टाइप के फिनोटाइप मिले? 2 ही टाइप के मिले, एक टाल मिला, एक ड्वार्फ मिला, तो क्या कहोगे? टाइप ऑफ फिनोटाइप 2। तो F2 जनरेशन में 2 क्वेश्चन पूछता है कि कितने टाइप के फिनोटाइप और कितने टाइप के जीनोटाइप। तो फिनोटाइप 2 टाइप के और जीनोटाइप 3 टाइप के। फिनोटाइप कौन से 2 टाइप के हैं? एक टाल है और एक ड्वार्फ है। और जीनोटाइप कौन से 3 हैं? तो एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी है। ठीक है, एक क्वेश्चन। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाल हैं कितने? तो कहोगे टाल हैं 3। कितने में से? 4 में से। तो ड्वार्फ कितने हैं? 1। कितने में से? 4 में से। तो 3/4 का अगर परसेंटेज निकालोगे तो 100 से गुणा करोगे 75 आ जाएगा। इसको अगर परसेंटेज निकालोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 25% आ जाएगा। तो टाल प्रोजनी का परसेंटेज कितना? 75%। और ड्वार्फ प्रोजनी का परसेंटेज कितना? 25%। ऐसे ही जीनोटाइप देख लो भाई, 3 ही टाइप के हैं जीनोटाइप। ये कैपिटल टी कितने हैं? तो कहोगे 1 है। कितने में से? 4 में से। परसेंटेज कितना है? 25%। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2 हैं। कितने में से? तो अगर 2 हैं 4 में से तो 1/2 नहीं कहोगे? तो कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2 मतलब 50%। और स्मॉल टी 1 है। कितने में से? 4 में। तो क्या कहोगे? 1/4 25%। तो सब चीज़ें कैलकुलेट है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछेगा कि कैपिटल टी की संभावना कितनी है? तो कहोगे 1। कितने में से? 4। कैपिटल टी स्मॉल टी की संभावना कितनी है? कहोगे 2। कितने में से? 4।
तो 2 अगर 4 में से हैं इसका मतलब 1/2 हो गया। और स्मॉल टी कितने हैं? 1 है, कितने में से? 4। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है कि टाल की यदि संख्या निकालना चाहते हो तो कैसे पता चलेगा? तो कहोगे टाल की संख्या हमेशा ड्वार्फ की संख्या के 3 गुना होगी। और अगर ड्वार्फ की संख्या निकालना चाहते हो तो टाल की संख्या के 3 से भाग देना पड़ेगा। कहां से निकाले हैं? ये यहां से निकाले हैं। टाल ड्वार्फ रेशियो क्या है? 3:1। इसी रेशियो से ही ये 2 फार्मूले निकले हैं, चाहे ये कह लो और चाहे ये कह लो। इसी से पता चल रहा है कि ड्वार्फ की संख्या टाल से क्या है? टाल/3 है। और इसी से पता चला कि टाल की संख्या ड्वार्फ के 3 गुना क्या है? ज्यादा। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, होमोजाइगस कितने हैं? तो होमोजाइगस जीनोटाइप एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। और हेट्रोजाइगस एक ही है, कौन सा? कैपिटल टी स्मॉल टी। बस इनके नंबर बता देने हैं। ये टोटल 2 हो गए भाई, एक नंबर इसका है, एक नंबर इसका है। देख लो ना पीछे डायग्राम में, देख लो, ये होमोजाइगस एक नंबर इसका है, ये होमोजाइगस एक नंबर इसका है, तो जोड़ के कितने हो गए? 2। और ये दोनों क्या हैं? हेट्रोजाइगस। तो टोटल होमोजाइगस कितने हैं? 2। और टोटल हेट्रोजाइगस कितने हैं? तो ये भी क्या है? 2। तो क्वेश्चन ये पूछेगा होमोजाइगस रेशियो हेट्रोजाइगस, तो क्या कहोगे? 2:2। अब 2:2 का मतलब क्या है? 1:1। 2:2 कहो चाहे क्या कहो, 1:1 बढ़ाओ। ये बताओ हेट्रोजाइगस का परसेंटेज कितना है? आराम से बताएं। F1 में कितने हैं? F1 में तो 100% है। और F2 में कितने परसेंट है? 50% है। तो एग्जामिनर के दिमाग की उपज है कि F3 में क्या होंगे और F4 में क्या होंगे। तो आपको ट्रेंड दिख जाना चाहिए। जितना परसेंट F1 था उसका आधा F2 में है, तो जितना F2 में होगा उसका आधा F3 में। तो F3 में कितना होगा? 25%। तो F4 में कितना होगा? 12.5। अब लिखो, यहां तक हो गया। रिवाइज कर लेते हैं, फिर पढ़ लीजिए। जब कभी हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए उन प्लांट के बीच जो डिफर होते हों एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट में, ठीक, एक बात। दूसरा, इसमें जो भी कैरेक्टर लिया गया वो प्लांट की हाइट लिया गया और जिसका डोमिनेंट कैरेक्टर टाल था, जिसका रेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ था। क्रॉस कराने से पहले प्योर लाइन प्लांट डेवलप कराए जाते हैं। वो कराए कैसे गए? सेल्फिंग से कराए गए। ये कैसे पता चला कि ये प्योर लाइन हैं? तो पता करने के लिए उसका तरीका है कि स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाई पड़ना चाहिए। यदि टाल है तो सेल्फिंग के बाद उसके यहाँ टाल होना चाहिए और यदि ड्वार्फ है तो सेल्फिंग के बाद ड्वार्फ होना चाहिए। फिर सवाल यह है कि जब क्रॉस कराएंगे तो पेरेंट लेंगे प्योर, फिर क्रॉस कराएंगे, गैमीट बनाने के बाद पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे और F1 प्रोजनी मिलेगी। F1 प्रोजनी में 100% टाल होंगे, 100% हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है। दूसरा सवाल, F1 की जब F1 से क्रॉस कराएंगे इसको सेल्फिंग कहेंगे आप F1 या सेल्फिंग ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट भी कहते हैं। रिजल्ट में आएंगे F2। F2 में सारे क्वेश्चन हैं। F2 में कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे? 3। कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे? 2। जीनोटाइप का रेशियो होगा 1:2:1, फिनोटाइप का रेशियो होगा 3:1। इसी से पूछा जाएगा कि टाल कितने होंगे, तो कहोगे 3, कितने में से 4,
ड्वार्फ कितने होंगे, एक, कितने में से 4, परसेंटेज निकल आएगा 75% और 25%। इसी तरीके से कैपिटल टी कितने होंगे, एक, कितने में से 4, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने होंगे, 2, कितने में से 4 या 1/2 होगा। और तीसरा है स्मॉल टी कितने होंगे, एक, कितने में से 4, तो 1/4 परसेंटेज 25% है। फिर होमोजाइगस कितने हैं, हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये पता चल जाएगा। तो 2 होमोजाइगस जीनोटाइप और 2 हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हैं। रेशियो निकालोगे तो 2:2 होगा या 1:1। टाल की संख्या कितनी होगी, तो कहोगे ड्वार्फ की संख्या के 3 गुना ज्यादा। 3:1 का यही मतलब ही है, 3:1 का मतलब ही यही है कि जो ये संख्या होगी उसके 3 गुना ज्यादा क्या होगी, ये संख्या होगी। ठीक, और ड्वार्फ का मतलब क्या है, फिर टाल की संख्या के बटे 3 हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एफ हेट्रोजाइगोट का परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। F1 में 100% होगा, F2 में 50%, तो समझ में आ रहा है कि F3 में 25 होगा और F4 में कितना, 12.5। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पनेट स्क्वायर के बारे में लिखते हैं। तो जरा 2-3 लाइनें पहले यहां लिख लीजिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन वन कैरेक्टर, या कह सकते हो 2 ट्रेट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, प्लांट की हाइट में 2 ट्रेट हैं, कौन से, टाल और ड्वार्फ। और प्लांट की हाइट का जीन कहां है, जीन ऑन क्रोमोसोम कौन सा, 4th है। ठीक है, इसका नाम मोनो हाइब्रिड क्यों है। तो देखो, जो F1 है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये हाइब्रिड है 1 अलील का, हाइब्रिड ऑफ, एक ही अलील का तो हाइब्रिड है, एक ही जीन के, हाइब्रिड ऑफ 2 अलील, हाइब्रिड ऑफ 2 अलील ऑफ 1 जीन। एक ही जीन के 2 अलील का हाइब्रिड है, इसी नाते इसको कहते क्या है, मोनो हाइब्रिड कहते हैं। एक जीन के 2 अलील ही तो एक साथ हैं, तभी तो इसको मोनो हाइब्रिड कहते हैं। और अगर 2 जीन के अलील एक साथ आ जाएं तो डाई हाइब्रिड कह दोगे। बातचीत ना करें। पहला क्वेश्चन लिखें, चलिए क्वेश्चन लिखिए। टॉलनेस इज, लिखते चले, डोमिनेंट ओवर dwarfness in pea plant। If F2 generation has
1200 प्लांट कैलकुलेट हाउ मेनी प्लांट आर tall and how many plant are dwarf. तो अभी बताए हैं कि F2 में जो टाल की संख्या है वो 3 है, कितने में से? 4 में से। और पूछ कितने में से रहा है? 1200 में से। तो बस 1200 से गुणा कर दो, कितना आंसर आया? तो आंसर आ जाएगा 900। और तो ड्वार्फ कितने होंगे? एक होता है कितने में से? 4 में से। और पूछ कितने में से रहा? 1200 में से। कितना हो गए? 300। इसी में कैलकुलेट करना है, इसी में कैलकुलेट करना है हाउ मेनी प्लांट आर हेट्रोजाइगस टाल। हेट्रोजाइगस टाल। तो हेट्रोजाइगस टाल अगर निकालना है तो आपको पता है कि हेट्रोजाइगस टाल ये लोग होंगे। ये होते कितने हैं? 2 कितने में से? 4 में से। 2 कितने में से? और पूछा कितने में से है? तो बताओ कितना आ जाएगा? 600। तो इसी में बताओ हाउ मेनी प्लांट आर होमोजाइगस रेसेसिव। तो होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब स्मॉल टी कितने होते हैं? स्मॉल टी होता एक कितने में से? 4 में से। और पूछा कितने में से? 1200 में से। तो 1200 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे? 300। चलो दूसरा लिखो। ग्रीन सीड इज recessive than yellow seed in pea plant. ग्रीन सीड recessive है than yellow seed in pea plant. about 120 seed obtained in F2 generation. Calculate how many seed have
color different from F1 progeny. तो कह रहा है कि F2 में कितने सीड हैं? 120 सीड हैं। और F1 का बताओ कलर कैसा होगा? F1 का कलर, तो F1 का तो येलो ही रहा होगा। तो कह रहा है कि F2 में से कितने होंगे जो F1 से डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब येलो नहीं होंगे, बात तो यही है। तो अगर येलो नहीं होंगे, डिफर फ्रॉम F1 ये पूछा है, इसका मतलब है नॉट येलो। और नॉट येलो का मतलब क्या है? ग्रीन सीड, यही तो मतलब है। तो बस इतना बताओ कि कितने ग्रीन होंगे। तो ग्रीन होते हैं एक, कितने में से? 4। और पूछा कितने में से? 120 में से। कितने आए? 30 आए। लिखो, फिर लिखें क्वेश्चन। वायलेट कलर, बातचीत ना करें भाई। वायलेट कलर फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर इन पी प्लांट। About 2000 plant obtain in F2 generation. Calculate how many plant have genotype similar to F1 plant. देखिए, F1 का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, वो फ्लावर के कलर में भी हेटेरोजाइगस होगा, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। और F2 में जीनोटाइप का हाल ये है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। रेशियो क्या है? 1:2:1। तो कह रहा है कि जो F2 हैं उसमें से कितने लोग होंगे जिनका जीनोटाइप F1 के जैसा होगा। तो F1 के जैसा तो यही दिख रहा है हमको, F1 के जैसा तो यही दिख रहा है। तो जीनोटाइप एज F1 कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। हैं कितने? 2। कितने में से? 4 में से। और पूछा कितने में से? 2000 में से पूछा है। कितना आया? कितना आया? 1000। हो गया बेटा? tallness is dominant over dwarfness.
आफ्टर hybridization about 45 tall plant obtain in F2 generation. 45 tall plant obtain in F2 generation. Calculate how many plant of F2 generation are homozygous tall. देख लो, कह रहा है कि जो F2 है उसमें 45 टाल हैं। तो जरा बताओ इसी F2 में ड्वार्फ कितने होंगे। तो पीछे बता के आए हैं कि टाल की संख्या जितनी होगी उसको 3 से भाग दे दीजिए। तो ड्वार्फ निकालना है तो टाल बटे 3, आंसर क्या आएगा 45 बटे 3, आंसर कितना आया 15। तो जरा बताओ F2 में टोटल प्लांट कितने हैं। अरे तो भैया टाल इतने हैं, ड्वार्फ ये निकाले हो तो 45 प्लस 15 कितने हो गए 60। अब टोटल पता चल गया है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट हाउ मेनी प्लांट ऑफ F2 जनरेशन आर होमोजाइगस टाल। तो भैया होमोजाइगस टाल होते कौन हैं। तो होमोजाइगस टाल तो ये होते हैं। ये कितने होते हैं, ये होते हैं एक, कितने में से 4। और पूछ कितने में से रहा है 45 में से कि 60 में से। भाई टोटल में से बताओगे ना तो 60 में से बता दो कितने आएंगे 15। तो अगर इसी में से पूछ लेता हेट्रोजाइगस टाल, तो हेट्रोजाइगस टाल तो ये होता है, यही तो होता है। और ये कितने होते हैं 2, कितने में से 4। और पूछा कितने में से, कितने हो जाएंगे। तो अगर इसी में से पूछ लेता होमोजाइगस रेसेसिव कितने हैं, तो होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब कैपिटल स्मॉल टी कितने होते हैं 1, कितने में से 4। और है टोटल कितने 60। तो आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब साइड हेडिंग डालिए पनेट स्क्वायर, उससे जुड़े 4 क्वेश्चन हैं। किसी भी क्रॉस में चाहे वो F1 प्रोजनी हो, उसमें कौन कौन से जीनोटाइप की संभावना है और कौन कौन से फिनोटाइप की संभावना है, वो हमको इसी से पता चलती है। और वो चाहे F2 हो, उसमें कौन कौन से जीनोटाइप बनेंगे और कौन कौन से फिनोटाइप बनेंगे, वो भी इसी से हमको पता चलता है। तो 4 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल, पनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो कहोगे एक ब्रिटिश जेनेटिकिस्ट जिसका नाम रेजिनाल्ड सी पनेट है।
उन्हीं के नाम पर पनेट स्क्वायर है। दूसरा, पनेट स्क्वायर है क्या? तो कहोगे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी संभावना है किसी जाइगोट के बनने की, मतलब जाइगोट कैपिटल टी वाला बना कि या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बना या स्मॉल टी बना, उसकी पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका निकलाया गया। इस दौरान करते क्या है? तो इस दौरान जो गैमीट हैं वो हमेशा टॉप और लेफ्ट में लिखते हैं, और जो पॉसिबल जीनोटाइप हैं जाइगोट के वो हमेशा बॉक्स में लिखते हैं। इससे हमको क्या पता चल जाता है? इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि गैमीट कौन से बने हैं और जाइगोट कौन से बने हैं, F1 किस स्थिति में है और F2 किस स्थिति। तो यही 4 क्वेश्चन हैं। 5, पहला, पनेट स्क्वायर किसने डेवलप किया? ब्रिटिश जेनेटिकिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट। दूसरा, ये क्या है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी कि कौन से पॉसिबल जीनोटाइप हैं जाइगोट के। इस दौरान करते क्या हैं? तो जो गैमीट हैं वो 2 रो में लिखते हैं, टॉप रो और लेफ्ट रो में, और जो पॉसिबल जीनोटाइप हैं, संभावना है, वो कहाँ लिखते हैं? वो बॉक्स में लिखते हैं। क्या पता चल जाता है? तो हमको गैमीट भी पता चल जाता है, हमको जो जाइगोट बनेंगे वो भी पता चल जाता है, F1 के बारे में हम जान जाते हैं और F2 के बारे में भी हम जान जाते हैं। किसकी मदद से? इसी पनेट स्क्वायर। तो ये रटने वाले 4-5 क्वेश्चन जरा लीजिए। पनेट स्क्वायर क्वेश्चन लिख लीजिए। डेवलप बाय ब्रिटिश जेनेटिकिस्ट, कौन? रेजिनाल्ड सी पनेट। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट probability of possible genotype of progeny। क्या करते हैं? ड्यूरिंग विच क्या करते हैं? तो जो गैमीट हैं कहाँ लिखते हो? रिटेन ऑन टॉप एंड लेफ्ट रो, जबकि जो पॉसिबल जीनोटाइप हैं वो कहाँ लिखते हो? रिटेन इन बॉक्स। डन टू अंडरस्टैंड, ये क्यों करते हैं? अंडरस्टैंड गैमीट produced by parent, possible genotype of offspring, किसकी? F1 की भी और F2 की भी। हेडिंग डालिए मेंडल ऑब्जर्वेशन
ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस नाते नहीं कराया था कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएं। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया उससे उनको क्या समझ में आया और क्या उन्होंने लोगों को बताया, वो इस हेडिंग में देखेंगे। जैसे क्रॉस क्या किया था, तो क्रॉस ये किया था कि टाल का क्रॉस, बातचीत न करें आप, टाल का क्रॉस टाल से कराया और 100% बच्चे टाल हो गए। पहला आश्चर्य तो यही था कि भाई जब टाल का टाल से क्रॉस कराया सारे बच्चे टाल हो गए, क्या ड्वार्फ की कोई संभावना नहीं है? कहा चलो सर देखते हैं। फिर जब इन्होंने आगे सेल्फिंग कराई और क्रॉस किसका कराया, फिर टाल का टाल ही से तो कराया है, भाई ये भी टाल है ये भी टाल है। और जब इनका क्रॉस कराया तो टाल एंड ड्वार्फ दोनों मिल गए, और वो किस रेशियो में मिले, 3:1। ये रियल मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। वो जो हमने जीनोटाइप वाला जो लिखा वो तो बाद में लिखा है, उस समय मेंडल को तो पता नहीं था कि अंदर जीन भी होता है, ऐसा कुछ होता है। मेंडल का तो सिर्फ इतना एक्सपेरिमेंट है, क्या टाल लिया 100% टाल, समझ में बात आई। ये वाला ही टाल लिया, यही वाला टाल लिया, और टाल के साथ ड्वार्फ आ गया। तब मेंडल का दिमाग चकरा गया कि भाई एक बार टाल का टाल से क्रॉस कराते हैं सारे बच्चे टाल होते हैं, और एक बार टाल का टाल से क्रॉस कराते हैं 25% ड्वार्फ हो जाते हैं। कहा कुछ हो सकता है भाई, गड़बड़ी हो गई वो एक्सपेरिमेंट करने में, लाओ दोबारा करते हैं। एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, कैरेक्टर रिपीट किया, ट्रेट रिपीट किया, रिजल्ट नहीं चेंज हुआ। तो काफी दिन तो सदमे में रहे, सोचते रहे कि क्या हमारे बाद भी कोई आता है क्रॉस करा के यहाँ चला जाता है, हो सकता है इससे रिजल्ट गड़बड़ हो रहे हो, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। भाई सब कुछ करके देख लिया लेकिन रिजल्ट नहीं चेंज हुआ। टाल का टाल से क्रॉस कराया 100% टाल, और फिर टाल का टाल क्रॉस कराया और फिर से क्या आ गए ड्वार्फ। तो कहा कुछ तो है। अब क्या है देखो ध्यान सुनिएगा। पहली चीज मेंडल का ऑब्जर्वेशन है कि जो F1 प्रोजनी है उसमें केवल, सॉरी टाल का टाल से नहीं था, टाल का ड्वार्फ से था। हाँ कोई बात नहीं, टाल का ड्वार्फ से क्रॉस कराया और टाल आए, और फिर टाल का टाल से क्रॉस कराया तो ड्वार्फ भी आ गया। तो कहने का मतलब जब क्रॉस में ड्वार्फ था तो प्रोजनी में ड्वार्फ नहीं था, और जब क्रॉस में ड्वार्फ नहीं था तो प्रोजनी में ड्वार्फ था। अजीब नहीं लग रहा है? पेरेंट में ड्वार्फ है तो प्रोजनी में ड्वार्फ गायब है, और जब पेरेंट में ड्वार्फ गायब है तो प्रोजनी में है। ये अजीब लग रहा है, मेंडल अपने ऊपर शक कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है लग रहा है एक्सपेरिमेंट में, है ना। लेकिन फिर समझे क्या वो देखो, तो कितनी बातें समझे वो समझ लीजिए। बस पहली बात वो इनको समझ में आई कि देखिए जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो जो F1 का है रिजेम्बलेंस एक पेरेंट से है, इसकी समानता इसी पेरेंट से तो है, जबकि जो F2 है F2 में कुछ की समानता इस पेरेंट से है और कुछ की समानता इस पेरेंट से है। तो कहने का मतलब है कि F1 जनरेशन में एक पेरेंटल कैरेक्टर मिला और F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिले। ये पहला ऑब्जर्वेशन है, और इससे इन्होंने अंदाजा क्या क्या लगाया वो देखिए। पहला कि चाहे F1 प्रोजनी बनाई जा रही हो और चाहे F2 प्रोजनी बनाई जा रही हो, कुछ ना कुछ तो यहां से यहां आता ही होगा। भाई कोई ना कोई चीज यहां से यहां, कोई ना कोई चीज यहां से यहां आती होगी। जो भी आता होगा, लोगों ने पूछा ये क्या है, मेंडल ने कहा पता नहीं है, लेकिन ऐसा करते इसका नाम फैक्टर रख देते हैं। तो मेंडल ऐसे कह रहे हैं कि समथिंग मस्ट बी पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी, उसका नाम फैक्टर। कहा क्या है, कहा नहीं पता है, कहा लेकिन इतना पता है
कि जो फैक्टर होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है फैक्टर ऑफ स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इतनी बात बताई। दूसरा सवाल देखो, जब F1 का F1 से क्रॉस कराए तो दिख ये रहा है कि टाल भी दिख रहा है और ड्वार्फ भी दिख रहा है। तो मेंडल इससे अंदाजा देखो क्या लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब टाल का टाल से क्रॉस कराए यहां सिर्फ टाल दिखाई पड़ा, इसका मतलब है कि जो इसका फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है किसके फैक्टर पर, इसके फैक्टर पर। और इसी से क्या निकल के आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस केस में भाई जो फैक्टर यहां से आया होगा, जो फैक्टर यहां से आया होगा, वो दोनों यहां होंगे जरूर, दोनों हैं, लेकिन दिखाई किसका पड़ा, इसका दिखाई पड़ा। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है, डोमिनेट, तो इसका फैक्टर क्या है, रेसेसिव। कह रहे हैं कि जो F1 है उसमें दोनों फैक्टर होंगे, लेकिन अगले ही जनरेशन में इसका फैक्टर यहां दिख गया और इसका फैक्टर यहां दिख गया। इसका मतलब क्या है, फैक्टर इकट्ठा तो हुए F1 में, लेकिन F2 में क्या हो गए, अलग हो गए। और जैसे अलग हो गए वैसे ये वाला फैक्टर भी दिखाई पड़ गया। इसी को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दो ही लॉ निकाले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या क्या देखा है, पहली बात तो ये देखी है कि कुछ ना कुछ तो पास हो रहा होगा पेरेंट से प्रोजनी में, उसका नाम क्या रखा, फैक्टर। फिर दूसरी बात कहा कि जब अलग अलग पेरेंट के फैक्टर इकट्ठा हो रहे हैं F1 में, तो एक ही फैक्टर अपना असर दिखा रहा है, दूसरा फैक्टर अपना असर नहीं दिखा रहा है। तो जिसका असर दिख रहा है वो डोमिनेंट और जिसका नहीं दिख रहा वो रेसेसिव। फिर कह रहे हैं कि अगले जनरेशन में दोनों फैक्टर का असर दिख रहा है। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो कहा F1 में इकट्ठा तो हुए थे, लेकिन F2 में क्या हो गए, अलग हो गए। और अलग होने को क्या कहेंगे, सेग्रीगेशन। इसी से क्या बना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जब फैक्टर अलग हो जाएंगे तो गैमीट में कौन सा फैक्टर होगा, या तो इसका फैक्टर होगा या तो इसका फैक्टर होगा। इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। केवल 5 बातें मेंडल ने यहां बताई हैं, हम फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, फिर आप लिखिएगा। मेंडल ने टाल का क्रॉस ड्वार्फ से कराया, केवल टाल बच्चे हुए। फिर टाल का टाल से कराया, टाल और ड्वार्फ हुए। तो जो चीज दिख रही है कि F1 में एक पेरेंटल कैरेक्टर दिख रहा है और F2 में दोनों पेरेंटल ट्रेट दिख रहे हैं, पहला चीज। इसका मतलब है कुछ ना कुछ पेरेंट से प्रोजनी में जरूर गया होगा। लोगों ने पूछा क्या, मेंडल ने कहा पता नहीं, लेकिन इसका नाम फैक्टर रख देते हैं, जो कि एक डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मान ली गई। फिर क्या कहा गया, कहा जो F1 प्रोजनी है उसकी समानता केवल इस पेरेंट से है, इस पेरेंट से नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों, उन्होंने बताया कि यहां से जो फैक्टर आया होगा वो डोमिनेट कर रहा होगा किस फैक्टर पर, जो यहां से आया होगा। इसी का नाम लॉ ऑफ डोमिनेंस रख दिया। फिर इन्होंने ही बताया F1 में दोनों फैक्टर इकट्ठा तो हुए लेकिन मिक्स नहीं हुए, F2 में क्या हो गए, अलग हो गए। तभी F2 में हमको दोनों फैक्टर दिखाई पड़ गए, इसके फैक्टर का असर टाल दिख गया और इसके फैक्टर का असर ड्वार्फ दिख गया। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लिख लो, फिर 4-5 लाइनें लिखते हैं। चले लिखें, पहला ऑब्जर्वेशन, one parental trait express in F1 and both parental trait express in F2। दूसरा ऑब्जर्वेशन, something
समथिंग मस्ट बी पास, कहां से कहां, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी, समथिंग मस्ट बी पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी एज फैक्टर, और फैक्टर को कहा गया डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा, F1 प्रोजनी की समानता किससे है, विद वन पेरेंट, और वो वन पेरेंट कौन सा है, टाल। इससे क्या इंडिकेट होता है कि टाल पेरेंट का जो फैक्टर है वो ड्वार्फ पेरेंट के फैक्टर को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। इट इंडिकेट दैट फैक्टर ऑफ टाल पेरेंट वर dominate over factor of dwarf parent, और इसी से क्या मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला। चौथी चीज, F1 प्रोजनी हैव बोथ पेरेंट फैक्टर। F1 में तो दोनों फैक्टर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों फैक्टर में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, क्योंकि अगले ही जनरेशन में वो क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। बट फैक्टर या अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड सेपरेट इन F2 जनरेशन। इसी नाते F2 प्रोजनी रिजेंबल विद बोथ पेरेंट। F2 तो दोनों समानता रखती हैं, वो अलग बात है कि एक 3 है एक है 3:1 रेशियो में, लेकिन है तो दोनों। तो F2 की समानता दोनों से है। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट separation of factor that come together in F1 प्रोजनी। और इसी से क्या निकल के आया, F1 प्रोजनी में जो इकट्ठा हुए थे वो अलग हुए हैं। इट इंडिकेट दैट सेपरेशन ऑफ फैक्टर दैट कम टुगेदर इन F1 प्रोजनी। जो F1 में इकट्ठा हुए थे वो सेपरेट हुए। इसी से क्या निकला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जब सेपरेट होंगे तो गैमीट F1 प्रोजनी से जब गैमीट बनेंगे तो एक गैमीट में एक का फैक्टर होगा, दूसरे गैमीट में दूसरे का फैक्टर होगा। इसका मतलब गैमीट में एक ही फैक्टर होगा। इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट।
ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन both factor separate and only one factor in one gamete और इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। चलो हेडिंग डालो डाई हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या डाई हाइब्रिड क्रॉस, और जो फ्लो चार्ट लिखे उसको लिख लिए। चलें देखें, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब कभी किन्हीं दो प्लांट के बीच क्रॉस कराया जाए और उन दो प्लांट में अंतर क्या हो, तो किसी दो कैरेक्टर में अंतर या कह सकते हो दो ट्रेट में अंतर हो। जैसे एक कैरेक्टर ले लिया गया सीड का कलर, उसके दो ट्रेट येलो सीड और ग्रीन सीड, ये कहाँ लोकेटेड है क्रोमोसोम 1 पर, और दूसरा कैरेक्टर ले लिया गया सीड का शेप, ये कहाँ लोकेटेड है 7th क्रोमोसोम पर। इसके में राउंड सीड और रिंकल सीड दो ट्रेट हैं। तो एक प्लांट ऐसा लेंगे जिसमें दो ट्रेट अलग अलग होंगी, जैसे एक प्लांट लेंगे येलो और राउंड, दो ट्रेट अलग हैं, और दूसरा प्लांट लेंगे ग्रीन और रिंकल, उसमें भी दो ट्रेट अलग हैं। तो ऐसा कोई प्लांट या ऐसे कोई प्लांट्स जो डिफर करते हो किसमें, दो ट्रेट में, उन्हीं को क्रॉस कराओगे तो उसका नाम क्या पड़ेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ जो दो ट्रेट में डिफरेंस है वो किसमें है, तो कहोगे एक तरफ ले लेंगे क्या येलो सीड राउंड सीड, और दूसरी तरफ ले लेंगे ग्रीन सीड और रिंकल सीड, मतलब दो कैरेक्टर ले लिए गए, कौन से, सीड का कलर और सीड का शेप। तो क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने से पहले प्योर लाइन बनाएंगे। मैं अभी पीछे प्योर लाइन पढ़ाए हैं। यदि किसी को कहा जा रहा है कि ये येलो राउंड है, तो ये येलो में प्योर कब होगा, जब ये कैपिटल वाई, हाँ जरा जीन देख लीजिए। जैसे येलो सीड के लिए जो अलील है वो कैपिटल वाई है और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई है। येलो सीड होने के दो ऑप्शन, कैपिटल वाई तो येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो, और ग्रीन होने का एक ऑप्शन केवल स्मॉल वाई। इधर आ जाओ, राउंड के लिए जो अलील है वो कैपिटल आर है, दो ही ऑप्शन, कैपिटल आर तो भी राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर तो भी राउंड। इधर रिंकल के लिए स्मॉल आर है और एक ही ऑप्शन है क्या, स्मॉल आर। कहने का मतलब डोमिनेंट वाले अलील के दो ऑप्शन है और रेसिव वाले अलील का एक ऑप्शन है। देखो, अगर हमने कहा कि एक प्लांट लिया है जिसमें येलो और राउंड सीड है, मतलब सीड येलो भी है और सीड राउंड भी है। येलो तभी होंगे जब वो कैपिटल वाई, क्योंकि हमको लेना क्या है, प्योर। येलो के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है, लेकिन वो लेंगे नहीं, क्यों, प्योर लेना है। और राउंड प्योर कब होगा, जब कैपिटल आर। अच्छा, ग्रीन प्योर कब होगा, जब स्मॉल वाई, और रिंकल प्योर कब होगा, स्मॉल आर। तो इधर की तरफ क्या ले लिए, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और इधर की तरफ क्या ले लिए, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक प्योर लिया है। इधर गैमीट बनाएंगे, तो देखो गैमीट कैसे बनेगा। किसी गैमीट के बनने में एक अलील आएगा येलो की तरफ से और एक आएगा राउंड। तो यहाँ क्या बन गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर एक साथ आ गए, और यहाँ इधर से आएगा स्मॉल वाई, इधर से आएगा स्मॉल आर, तो क्या बन गया, स्मॉल वाई स्मॉल आर। कहने का मतलब दो ही टाइप के गैमीट यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा और यहाँ भी एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर और इधर स्मॉल वाई स्मॉल आर।
इसके बाद इनका क्रॉस करा देंगे, तो भाई इधर से कैपिटल वाई कैपिटल आर, इधर से स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो देखो होगा क्या भाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ पेयरिंग कर लेगा और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ पेयरिंग कर लेगा और बन जाएगा क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कहने का मतलब है कि जो F1 प्रोजनी है वो 100% कैसी होगी, तो भाई इससे क्या दिखाई पड़ेगा, येलो, और इससे क्या दिखाई पड़ेगा, राउंड। तो पूरी की पूरी प्रोजनी क्या होंगी, येलो राउंड, ये प्योर होंगे। इस येलो राउंड और इस येलो राउंड में अंतर है, क्या अंतर है, क्या अंतर है, तो कहोगे ये येलो राउंड प्योर येलो राउंड है, जबकि ये येलो राउंड प्योर येलो राउंड नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मेंडल को पहले से ही पता है कि भाई जो F1 प्रोजनी बनती है उसका जो कैरेक्टर होता है वो एक पेरेंट के जैसा होता है। अभी पीछे बता क्या है, तो दिख रहा भाई इसका कैरेक्टर येलो राउंड है, मतलब ये इस पेरेंट के जैसा है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस वैसे ही चल रहा है जैसे F1 मोनो हाइब्रिड में पढ़ रहे थे वैसे डाई हाइब्रिड। भाई मेंडल अभी मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उसके जो कैरेक्टर्स या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डाई हाइब्रिड पे भी अप्लाई होने चाहिए। तो दिख रहा है क्या, मोनो हाइब्रिड में क्या था, F1 प्रोजनी की समानता एक पेरेंट से होती है मोनो हाइब्रिड में। तो F2 में देखो, F2 में भी सॉरी डाई हाइब्रिड में भी देखो क्या, F1 प्रोजनी की समानता किससे है, एक पेरेंट से है। भाई वहां टाल से समानता थी, यहाँ येलो राउंड से समानता, मतलब यहां तक कोई दिक्कत मेंडल को समझ में नहीं आई। आगे देखते हैं, इन्होंने सेल्फिंग कराया किसके बीच, F1 के बीच। भाई इधर की तरफ F1 लिया येलो राउंड, इधर की तरफ भी F1 लिया येलो राउंड, ये वाला गैमीट जरा बनाओ। तो भाई देखो कितने गैमीट बनेंगे, ये दो हेट्रोजाइगस पेयर दिख रहे हैं, तो कितने गैमीट बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 4 कौन से, कैपिटल वाई को कैपिटल आर के साथ, कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ, स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ। वही हमने इधर लिख दिया सेम चीज। ये सब क्या है, गैमीट हैं। अब इन गैमीट का क्रॉस कराओगे तो आपस में क्या बनेगा, F2 प्रोजनी। अब F2 प्रोजनी बनाने के लिए पनेट स्क्वायर बना लिया गया। ये सारे गैमीट हमने इधर लिख दिए हैं, चारों लिखे हैं, और ये सारे गैमीट हमने इधर लिख दिए हैं। अब क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। देखो कैसे, ऐसे क्रॉस कराते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर का इससे क्रॉस कराओ, तो कराओ। भाई कैपिटल वाई यहाँ है, कैपिटल वाई यहाँ है, तो कैपिटल वाई हो गया। कैपिटल आर यहाँ है, कैपिटल आर यहाँ है, तो कैपिटल आर हो गया। अभी इसी को पकड़े रहेंगे, इससे क्रॉस कराएंगे, कराओ। कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। इसी को पकड़े रहेंगे, इससे कराएंगे। कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर का कैपिटल आर से कैपिटल आर। फिर देखो इसी को पकड़े रहेंगे, इससे क्रॉस कराएंगे, कराओ। यहाँ कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दिया। यहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या ऐसे सारे लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते। देखो इसका कराते हैं, इससे कराओ, लिखो क्या है स्मॉल वाई, यहाँ क्या है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखा। यहाँ क्या है स्मॉल आर, यहाँ क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे लिख दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्मॉल आर कैपिटल आर लिखो और चाहे कैपिटल आर स्मॉल आर लिखो, रिजल्ट एक ही आएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। और देखो इसी का इससे क्रॉस कराओ, तो जब देखो इसका इससे करा के यहाँ लिखेंगे, 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 तो लिखो यहाँ स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, तो यहाँ क्या हो गया स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर, तो यहाँ क्या लिखोगे स्मॉल आर। तो टोटल भर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 16 खाने भर गए हैं। अब फिनो टाइप लिखिए, जरा बताओ ये क्या होगा, देखने में क्या होगा। तो भाई ये होगा येलो और राउंड। ये कैपिटल वाई तो येलो होगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड। तो अभी भी ये येलो राउंड, ये क्या होगा, ये अभी भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो येलो ही तो होगा, और कैपिटल आर राउंड होगा। अच्छा ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो और कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, तो अभी भी ये येलो राउंड। अच्छा इसका बताओ है,
ये येलो राउंड, इसका बताओ। हाँ बताओ। ये येलो है लेकिन रिंकल, तो ये येलो है लेकिन, ये येलो है लेकिन क्या है, रिंकल। अच्छा ये कैसा है, ये येलो है लेकिन राउंड, ये कैसा है, ये फिर से वही येलो और रिंकल। कैसे हो येलो हो रहा है भाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो और स्मॉल आर रिंकल। अच्छा ये कैसा है, ये अभी भी येलो राउंड, ये कैसा है, येलो राउंड, ये कैसा है, हैं? ये हो गया ग्रीन और राउंड। ये भी है ग्रीन और राउंड। कैसे ग्रीन, बाई स्मॉल वाई ग्रीन और कैपिटल स्मॉल आर राउंड। अच्छा ये येलो राउंड, ये कैसा है, येलो रिंकल, तो इससे लिखना है ये है येलो और रिंकल। ये कैसा है, ग्रीन और राउंड। ये कैसा है, ये है ग्रीन और रिंकल। सारे लिख लिए, सब अलग अलग कलर में लिखे हैं, सिर्फ हरे रंग वाले गिन लीजिए कितने हैं। तो 4 ये, 5 6 7 8 9, तो येलो राउंड कितने हैं, 9। येलो रिंकल देखो, तो एक येलो रिंकल ये है, एक येलो रिंकल ये है, एक येलो रिंकल ये है, कितने, 3। ग्रीन राउंड कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है ग्रीन राउंड। और ग्रीन रिंकल कितने हैं, 1 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिनोटाइप कितने कितने बने हैं, तो कहोगे येलो राउंड 9 बने हैं, येलो रिंकल 3 बने हैं, ग्रीन राउंड 3 बने हैं और ग्रीन रिंकल 1। और यही क्या है, फिनोटाइप रेशियो। तो आराम से बताएंगे कितने टाइप के फिनोटाइप मिले, 4 टाइप के। कौन कौन से, यही 4। अच्छा कितने टाइप के जीनोटाइप हैं, तो टोटल जो 16 हैं, 16 सामने बने हैं ना, बातचीत ना करें, टोटल 16 हैं। देख के बताओ कितने टाइप के जीनोटाइप हैं। तो क्या 16 टाइप के हैं, तो देखो भाई जो ये टाइप है कहीं और लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब एक टाइप ये हो गया। अच्छा ये टाइप देख लो, हमको जल्दी नहीं है। अच्छा ये टाइप, ये कहीं नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, ये भी एक ही लिखा है, नहीं लिखा है। अच्छा ये टाइप, ये भी एक ही लिखा है। अच्छा ये टाइप 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बता रहे हो, तो ध्यान से सुने। अगर ये पनेट स्क्वायर आपके सामने ना बना हो, फिर भी आप बता सकते हो कि कौन से जीनोटाइप कितने बने हैं। अगर ये बनाना पड़ गया एग्जाम में, तो जितनी देर बनाओगे 5-6 सवाल पक्का छोड़ोगे, ठीक है। तो इसका सिर्फ बना दिए हैं इस नाते कि आपको लगे कि हाँ हमको भी आता है, इसका कोई पर्पज नहीं है। इसके बगैर देखे, हाँ इसके बगैर देखे आपको बताना है कि कौन सा जीनोटाइप कितना बना। ये कितने बनेंगे, 4। ये कितने बनेंगे, 4। ये कितने बनेंगे, 1। ये कितने बनेंगे, 2। बगैर पनेट स्क्वायर देखे आप कैसे बताओगे, वो भी आपको तरीका दिखाते हैं। तो कंक्लूजन देखें, जब काउंटिंग करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप के फिनोटाइप बने, 4 टाइप। कितने टाइप के जीनोटाइप बने, 9 टाइप के। अभी 9 गिनवा देंगे आपको। जी फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:3:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या है, तो 1:2:1:2:4:2:1:1। कैसे, अभी बताएंगे, आराम से लिख लोगे। ये निकाला कहाँ जाता है,
देखो तो लिखते चले, टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने, 4। कैसे निकाला, तो ध्यान से सुनो इसका नियम क्या है। जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप थे वो कितने थे, 2। तो 2 मोनो हाइब्रिड के मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो ये 4 वास्तव में ऐसे आया है, 2 गुणे 2। टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, नौ। कैसे, जरा बताओ, मोनो हाइब्रिड में कितने टाइप के जीनोटाइप बने थे, 3। तो अगर एक मोनो हाइब्रिड में 3 टाइप के बने तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब 2 मोनो हाइब्रिड ना, तो दूसरे में भी 3 टाइप के, तो 9 कहां से निकले, ये 3 गुणे 3 से निकले। अच्छा, फिनोटाइप रेशियो कितना है, 9:3:3:1। कैसे निकाला गया, देखो बड़ा आसान। मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइप का रेशियो, मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 और 2 मोनो हाइब्रिड जोड़े हो तो ये वास्तव में जानते हो क्या है, 3:1 का गुणा किससे किया गया, 3:1। आंसर क्या गया, 9:3:1। कैसे किया गया, इस पूरे 3:1 को पहले 3 से गुणा करो, तो इसको 3 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा, इसको 1 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, फिर 1 को पूरे से गुणा कर दो 3:1 आ जाएगा। ऐसे ही जीनोटाइप रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1। कैसे निकाला गया, तो मोनो हाइब्रिड का बताओ जरा, 1:2:1 था, इसका गुणा 1:2:1 से कर दीजिए। कैसे करोगे, इस पूरे सेट को 1 से गुणा करो, ये लिखा, इस पूरे सेट को 2 से गुणा करो, ये लिखा, इस पूरे सेट को 1 गुणा करो, ये लिखा। रटा कुछ नहीं है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। अब कौन सा जीनोटाइप कितना होगा वो कैसे निकालोगे, वो भी देख लो। टोटल कितने हैं, 16 जीनोटाइप हैं। ये 3 कैटेगरी के हैं, लिखते चलें। पहली कैटेगरी है बोथ होमोजाइगस, दूसरी कैटेगरी है बोथ हेट्रोजाइगस, और तीसरी है 1 होमो और 1 हेट्रो। ओके, ये सर क्या बता रहे, तो देखो ऐसे लिखा जाता है। बोथ होमोजाइगस का मतलब लिख दे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। देखो ये भी होमोजाइगस पेयर, ये भी क्या है, होमोजाइगस। अच्छा ऐसे लिख दे स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। अच्छा ऐसे लिख दे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। ऐसे भी लिख दें स्मॉल वाई ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस। पहचान लिए, दोनों होमोजाइगस, कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों होमोजाइगस, स्मॉल वाई स्मॉल आर दोनों होमोजाइगस, कैपिटल वाई ये होमोजाइगस, स्मॉल आर ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस ये होमोजाइगस, सबकी संख्या 1 होती है। आसान, कोई जीनोटाइप आपको दिख जाए, उसकी संख्या पूछ ले तो क्या पहचान लो, सिर्फ ये पहचानो कि क्या दोनों होमोजाइगस तो नहीं है तो संख्या 1 है। अब आ जाओ बोथ हेट्रोजाइगस, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही तो होता है। देखो ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, इसकी संख्या सिर्फ 4 होती है। कितनी होती है, 4। अब 1 होमो 1 हेट्रो, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो ये होमो है, ये हेट्रो है, एक होमो और एक हेट्रो।
अच्छा ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर अप। अब ये होमो फिर ये हेट्रो, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर अप। ये होमो ये हेट्रो, फिर ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये होमो ये हेट्रो। एक होमो एक हेट्रो अगर आपको दिख जाए, संख्या 2 होती है। किसी भी जीनोटाइप की संख्या आप बगैर पनेट स्क्वायर बनाए बता सकते हो, कुछ करना ही नहीं, आंसर पहचानना आपको आना चाहिए। अगर दोनों होमोजाइगस हैं तो 1, दोनों हेट्रोजाइगस हैं 4, और एक होमो एक हेट्रो 2, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। अब अगर 2, 4, 1 नहीं याद कर सकते हो तो आज ही तैयारी छोड़ सकते हो, है ना। तो अगर दोनों होमोजाइगस हैं तो 1, और दोनों हेट्रो हैं तो 4, और अगर एक होमो एक हेट्रो तो 2। डाई हाइब्रिड क्रॉस के सारे रिजल्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस के मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। जैसे मोनो हाइब्रिड में 2 फिनोटाइप थे, तो को 2 से 2 गुणा किया 4 आ गए। मोनो हाइब्रिड में 3 जीनोटाइप थे, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया। मोनो हाइब्रिड में 3:1 था, तो 3:1 से गुणा किया ये आ गया। मोनो हाइब्रिड में 1:1 था, 1:2:1 था, इसको इसी से गुणा किया तो ये आ गया। तो सारे डाई हाइब्रिड के क्रॉस के रिजल्ट कहाँ से निकले? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के मल्टीप्लिकेशन। पहले दिन से गुणा चल रहा है, मेंडल ने एक ही चीज सिखाई है, केवल गुणा करते रहो, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ है, निकाल लेगा ये। आगे बढ़ें। चलो ये बताओ, फिनोटाइप रेशियो क्या था? तो 9:3:3:1। इसमें 9 क्या थे? येलो राउंड। ये क्या थे? येलो रिंकल। ये क्या थे? ग्रीन राउंड। और ये क्या थे? ग्रीन रिंकल। तो जरा आराम से बताओ, येलो राउंड कितने हैं? 9 हैं। कितने में से? 9 हैं 16 में से। अच्छा चलो ठीक है, लिखते चलो। येलो रिंकल कितने हैं? 3 हैं। कितने में से? 16 में से। ग्रीन राउंड कितने हैं? 3 हैं। कितने में से? 16 में से। और ग्रीन रिंकल कितने हैं? 1 है 16 में से। क्लियर? जब क्रॉस कराना शुरू किए थे तो प्योर पेरेंट कौन से थे इसमें से? तो ये प्योर पेरेंट था कि नहीं था? और ये भी प्योर पेरेंट था, हाँ या ना? इसका मतलब ये दोनों पेरेंटल फिनोटाइप हैं, हाँ या ना? अच्छा, जो प्योर पेरेंट थे उसमें कोई ये था येलो रिंकल, था कि नहीं था? देख लो, हमको कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, F1 में था? अच्छा, ये था कहीं ग्रीन राउंड? देख लो, जल्दी नहीं है। ना प्योर पेरेंट में था, ना F1 में था, पहली बार बना है। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो पहली बार आया है, इसे कहते हैं रिकम्बाइंड कैरेक्टर। तो ये रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप हैं। तो बताओ कौन कौन रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप हैं? बताओ बेटा कितने हैं? तो पेरेंटल फिनोटाइप कितने हैं?
पेरेंटल फिनोटाइप इन F2 और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप इन F2। तो पेरेंटल कितने बेटा भाई 9 ये हो गया, एक ये हो गया, जोड़ के कितने कहोगे 10, कितने में से 16 में से। परसेंटेज अगर निकालना हो तो 10/16 गुणे 100, और ये कितने होंगे बेटा भाई 3 ये तो कितने हो गए 6, कितने में से 16 में से। परसेंटेज निकालना हो तो 6/16 गुणे 100, परसेंटेज बताओ। ये आएगा 62.5% और ये आएगा 37.5%। सब सवाल हैं F2 जनरेशन में जो प्रोजनी मिलेंगी उसमें से कितने लोग होंगे जो पेरेंटल फिनोटाइप को शो करेंगे 62.5%, और कितने लोग होंगे जो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप शो करेंगे 37.5%। ये किसका रिजल्ट है, ये 9:3:1 का है। एक और बता दो कुल येलो कितने हैं। हमको जल्दी नहीं, आराम से बताओ। तो भाई देखो 9 ये येलो दिखाई पड़ रहे हैं और 3 ये, कितने दिख गए 12, कितने में से 16 में से। तो 12/16 को हो चाहे 3/4, कोई दिक्कत है, बात तो एक ही है। अच्छा कितने ग्रीन हैं, ग्रीन बताओ कितने हैं। 3 ये ग्रीन, 1 ये ग्रीन, कितने ग्रीन 4, कितने में से 16। तो भाई 4/16 तो अच्छा नहीं लग रहा है, 1/4। इसका मतलब जानते हो क्या है, अगर हम येलो और ग्रीन की बात करें तो येलो ग्रीन रेशियो क्या है, येलो रेशियो ग्रीन क्या है, तो कहोगे 3:1। ये तो मोनो हाइब्रिड का है, पढ़ रहे हो डाई हाइब्रिड, रेशियो लिख रहे हो मोनो हाइब्रिड का। तो चाहे जो हाइब्रिड पढ़ रहे हो, अगर एक कैरेक्टर लोगे तो सेपरेशन का रेशियो वही मिलेगा, क्या 3:1। येलो का सेपरेशन ग्रीन से किस रेशियो में हुआ 3:1। ऐसे आराम से बताओ। राउंड कितने हैं, कुछ लोग बता ही नहीं रहे, फर्जी में करे दिमाग न लगाओ, अभी सर लिखेंगे हम छाप लेंगे। राउंड तो देखो एक राउंड ये 9 दिख रहे हैं और 3 ये दिख रहे हैं, तो कितने हैं 12, कितने में से 16। अच्छा नहीं लग रहा है, 3/4। अच्छा रिंकल कितने हैं, कितने रिंकल हैं, तो भाई एक रिंकल ये है और 3 रिंकल ये हैं, कितने 4, कितने में से 16। मतलब फिर वही कहानी आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राउंड रिंकल का रेशियो क्या है, तो आंसर क्या आएगा 3:1। लग रहा है गणित पढ़ रहे हैं, हैं? ध्यान से सुने, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी येलो और ग्रीन का सेपरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोनो हाइब्रिड। अगर हम सिर्फ येलो ग्रीन का क्रॉस कराते तो क्या होता, यही रेशियो तो मिलता, और राउंड रिंकल का केवल क्रॉस कराते तो यही रेशियो मिलता। मेंडल ने यही तो बताया है कि दोनों को गुणा करिए और रेशियो क्या बना लीजिए 9:3:1। पेरेंटल कितने हैं 10, कितने में से, और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, कितने में से 16 में से। तो न्यू फिनोटाइप कौन से हैं, यही तो है भैया न्यू फिनोटाइप। क्वेश्चन लिखो,
कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं समझ में आया? फिर से बता दें। सब कुछ इसी से निकाल रहे हैं, 9:3:3:1 से। येलो राउंड कितने? 9 16 में से। येलो रिंकल कितने? 3 16 में से। ग्रीन रिंकल कितने? 3 16 में से। ग्रीन, हाँ ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल कितने? 1 16 में से। भाई ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, तो इनको क्या कह दिया गया? पेरेंटल फिनोटाइप इन F2। ये नया बना, ये नया बना, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप इन F2। जोड़ लिए भाई, 9 ये, 1 ये, 10 16, परसेंटेज निकाल दिया, आ गया 62.5। ये 3 जोड़ लिया, 6 आ गया, बटे 16 परसेंटेज निकाला 37.5। ठीक है, फिर ऐसे निकाल दिया कुल येलो कितने हैं, कुल ग्रीन कितने हैं। तो चाहे आप कहो 12/16, चाहे 3/4, चाहे कहो 4/16, चाहे 1/4 फाइनली। और अगर 3/4 1/4 लिख गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि ग्रीन और राउंड आपस में, सॉरी ग्रीन और येलो सेपरेट हुए किस रेशियो में? 3:1। और राउंड और रिंकल भी सेपरेट हो गए किस रेशियो में? 3:1। क्वेश्चन लिखो। राउंड सीड, राउंड एंड येलो, seed is dominant over wrinkle and green seed in pea plant. Calculate नहीं, about 1200 seed obtained in F2 जनरेशन। वहां 1200 था, यहीं 1200 है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो। पहला, हाउ मेनी येलो राउंड सीड। दूसरा, हाउ मेनी येलो wrinkle seed। हाउ मेनी green round seed। How many green wrinkle seed? How many seed same as F1? Phenotype। How many seed have parental phenotype? How many seed have recombinant phenotype?
हाउ मेनी सीड हैव both homozygous जीनोटाइप। जगह कम पड़ गई। चलो भाई देखो आंसर निकालो। देखो कह रहा है राउंड और येलो सीड का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है रिंकल और ग्रीन सीड, पहले से ही पता है। कह रहा है लगभग 1200 सीड मिले हैं किसमें, एप्टो जनरेशन में। कह रहा कैलकुलेट करो उन 1200 में से कितने सीड होंगे जो येलो राउंड होंगे। तो भैया येलो होते हैं 9, कितने में से, 16 में। 16 में से 9 होते हैं और पूछ कितने में से रहा है, 1200 में से। तो गुणा कर दो। अब जो आंसर आएगा वो लिखिएगा, ठीक। हाउ मेनी येलो रिंकल सीड, तो येलो रिंकल होते कितने हैं, येलो रिंकल होते हैं 3, कितने में से, 16 में से। और पूछा कितने में से है, 1200 में से। जो आएगा वो लिखिएगा। कितने ग्रीन राउंड होते हैं, तो ग्रीन राउंड होते हैं 3, कितने में से, 16 में से। और पूछा कितने में से है। कितने रिंकल सीड होते हैं, ग्रीन रिंकल, तो ग्रीन रिंकल होता है 1, कितने में से, 16 में से। और पूछा कितने में से है। कितने सीड हैं जो F1 का फिनोटाइप रखते होंगे, तो F1 था क्या, F1 था येलो राउंड फिनोटाइप। इसमें लिखा क्वेश्चन में F1 का फिनोटाइप येलो राउंड था। तो कह रहा कितने लोग होंगे जो F1 के जैसे होंगे। आराम से बताओ, हमको जल्दी नहीं है। F1 का फिनोटाइप कैसा था, येलो राउंड। तो कितने येलो राउंड होंगे, 9, कितने में से। और पूछ कितने में से रहा है, 1200 में से। बता दो। अच्छा, हाउ मेनी सीड है पेरेंटल फिनोटाइप, तो पेरेंटल भैया कितने थे, 10, कितने में से। और पूछ कितने में रहा है, 1200 में। तो कितने रिकॉम्बिनेंट होंगे, 6, कितने में से। और पूछ कितने में रहा है, आखिरी। हाउ मेनी सीड है बोथ होमोजाइगस जीनोटाइप, एक होमोजाइगस ये होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसकी संख्या 1 होगी। एक कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसकी भी तो 1 होगी। एक स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसकी भी 1 होगी। और एक स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसकी भी 1 होगी। तो कुल कितने होंगे, 4। तो ये संख्या आएगी कितनी, 4, कितने में से, 16 में से। और पूछा कितने में से है, 1200। कोई कैलकुलेट किया हो तो आंसर भी लिख दें। पहले में 675, दूसरे में है 225, 75, इसमें 700, इसमें कर लो। जितने बन सकते थे सब करा दिए, ठीक है।
अब इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हेडिंग आपके पास बुकलेट में, उसके सॉल्व करिएगा। मोनो हाइब्रिड करिएगा, 1 जीन के बेकार डालिएगा। अगले लेक्चर पर मिलते हैं।